हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी रिसेंटली मैंने जो है अपना माइग्रेस का इंटरव्यू दिया है और मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर की जाए कि माइग्रेस जो लिथुआनिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था टीआरपी के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के लिए। तो उसमें उन्होंने मेरे से क्या क्या सवाल किए और वो सवाल क्या थे और उनके मैंने क्या क्या जवाब दिए उनके, और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट क्या आया इंटरव्यू का, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्रीफ सा मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि मतलब मैं इंटरव्यू तक जो है किस प्रोसेस से होके गुजरा, और उसके बाद इंटरव्यू में डिटेल क्वेश्चन वन बाय वन जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, और उनके सवाल के जवाब भी जो मैंने उनको दिए वो भी साथ शेयर करता हूँ। माइग्रेस जॉब्स इंटरव्यू लेता है जब आप अपनी वीएफएस में जाके बायोमेट्रिक्स और सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं वो जमा करवा देते हैं। उसके बाद फिर आपको एक ईमेल आती है जिसमें माइग्रेस जो है वो आपको टाइम स्लॉट प्रोवाइड करता है, जिससे जो है आप फिर ऑनलाइन ही माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू जो है उनको ऑनलाइन ही इंटरव्यू देते हैं। तो मैंने लास्ट मंथ जो है वीएफएस बाकू में जाके अपनी बायोमेट्रिक्स सारी चीज़ें जमा करवाई थी, और जमा करवाने के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद जो है उन्होंने जो है मुझे ईमेल कर दी थी इंटरव्यू से रिलेटेड। उसके स्क्रीनशॉट्स ईमेल वगैरह की मैं आपके साथ सारी शेयर कर रहा हूँ वीडियो में। और इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है टाइम स्लॉट से रिलेटेड कि मतलब वो जो टाइम हमें ईमेल में दिखा रहा है उसका टाइम जोन क्या होगा, मतलब पाकिस्तान का, इंडिया का, या जिस भी कंट्री में आप बैठे हैं उसका है, या वो लिथुआनियन वाला टाइम जोन उसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसकी चीज़ इस तरह से है कि जो भी टाइम स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली आप जिस भी लैपटॉप कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं तो उसके हिसाब से वो अपडेट हो जाता है। जिस तरह जब मुझे ईमेल आई तो मैं बाकू के अंदर था, तो बाकू में उसका टाइम मुझे तकरीबन शो हो रहा था 1 घंटा तकरीबन अगस्त 9:45 थे, 9:45 या 10:45 इस तरह। तो उसके बाद जब मैं फिर अपने कंट्री वापस आ गया और मैंने इधर आके जब वो ईमेल दोबारा चेक की तो ऑटोमेटिकली ही जो है वो टाइम जो है उसके हिसाब से वो चेंज हो गया था। तो आपको जो भी माइग्रेस जो है वो ईमेल कर रहा है इंटरव्यू के लिए, तो आपके जिस भी पीसी पे जिस भी टाइम जोन में वर्ल्ड वाइड आप जहाँ भी बैठे होंगे वो वहीं का टाइम आपको बताएगा, उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जी इंटरव्यू के क्वेश्चंस की तरफ। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। इंटरव्यू वैसे मेरा कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये मेरे से ज़रा डिटेल में चीज़ें पूछेंगे और 10 मिनट का इंटरव्यू तो 10 मिनट में ठीक ठाक क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। बट जो हार्डली मेरा इंटरव्यू 5 से 6 मिनट ही चला होगा। और उसमें पहला सवाल उन्होंने मेरे से ये पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। तो मैंने उसके अंदर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और कहाँ रहते हैं, फैमिली में कौन कौन है, मैंने क्या पहले पढ़ा हुआ है, जॉब में क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री है तो वो मैंने कहाँ कहाँ जॉब की है, किस फील्ड में, किस ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड क्वेश्चन फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का बताया। फिर प्रोग्राम पूछा उन्होंने, उसके बाद ये कितने टाइम पीरियड का है और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जी उन्होंने मेरे से पूछी। थर्ड नंबर पे फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप उधर अकोमोडेशन जो है वो कहाँ पे कर रहे हैं, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में ही जो है रिजर्वेशन करवाई हुई है, तो वो मैंने उनको सारा बताया। उसका मेरे से उन्होंने एड्रेस पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ की तो 2-3 डॉर्मेट्रीज़ हैं, तो आपने किस वाली का करवाया है, वो मैंने उसके बाद बताया उनको। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको जो है सपोर्ट कौन कर रहा है, मतलब आपके जितने फाइनेंसेस और खर्चे वगैरह हैं, फीस इंक्लूडेड, हर सारी चीज़ें जो भी हम उनको स्टेटमेंट में पैसे शो करवाते हैं एंड ऑल डेट, वो कौन पे कर रहा है। तो वो मैं क्योंकि खुद ही पे कर रहा हूँ, उनको मैंने बताया कि जी मैं जो है सारे खर्चे जो हैं मैं खुद इसको कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैसे करेंगे, मतलब आपकी इसमें क्या हिस्ट्री है। तो मैंने उनको अपनी पूरी वर्क हिस्ट्री बताई। मेरे पास तकरीबन 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में और दूसरे सेक्टर्स में, तो वो सारा मैंने उनको बताया। और उसके बाद कहा कि जी मैंने इतने टाइम में जो है इतने पैसे बचा लिए कि अपनी स्टडी और उधर रहने के जो भी फाइनेंसेस हैं वो मैं बियर कर सकता हूँ। आफ्टर डैट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आप स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब ये था कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर यू कंप्लीटेड योर स्टडी। तो वो मैंने उनको स्ट्रेट वे बताया कि मैं इधर से अपने मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, मेरा 2 साल का जो है ये सारा कोर्स है, और उसके बाद मेरा प्लान यही है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आऊँगा और इधर आके मतलब अपनी अच्छी जो है जॉब उसके लिए अप्लाई करूँगा। ऑब्वियसली जब आप बैचलर्स हैं और आप अब्रॉड से, स्पेशली यूरोप के किसी कंट्री से जब मास्टर्स करके आएंगे तो आपको पे पैकेजेस भी अच्छे मिलेंगे और मतलब आपका ये इसी तरह की सारी चीज़ें। तो मैंने ये जॉब दे के वापस ही मैं आऊँगा, मेरा उधर रहने का कोई नहीं है, मेरी फैमिली भी इधर होती है, तो मेरी मदर हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं उन्हीं के पास अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके स्ट्रेट अवे वापस आऊँगा। उधर रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर।
और लास्ट में इन्होंने मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा था जिसपे मैं ऑफेंसिव तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि मैं एक दफ़ा थोड़ा सा मेरी आईब्रोज ऊपर हुई थी कि ये थोड़ा सा इन्होंने जो है सवाल मेरे से इधर भी पूछ लिया। सेम क्वेश्चन ही मेरे से यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो वो सवाल ये था कि जी आपको हम अगर वीज़ा दे देते हैं और उसके बाद जो है आप लिथुआनिया से आगे किसी और शेंजन कंट्री में चले जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उधर जाएंगे और वापस नहीं लिथुआनिया आएंगे या मतलब उधर ओवरस्टे कर देंगे, इधर से छोड़ जाएंगे, इस चीज़ की क्या गारंटी है, मतलब आपको अगर हम अप्रूव कर देते हैं। तो इस सवाल पे थोड़ा सा मैं मतलब कॉन्शियस हुआ था कि यार ये इन्होंने फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी में पूछा था तब भी ऑटोमेटिकली मेरे एक जहन में जवाब आ गया था। तो वो काफ़ी जो है कोऑर्डिनेटर जो है ना सुन के खुश हुई थी, उन्होंने कहा था गुड आंसर। तो सेम फिर मैंने इसी माइग्रेस के इंटरव्यू में भी जवाब दिया। वो ये था कि मेरे पास ऑलरेडी जो है तकरीबन 5 से 6 मुल्कों की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। तो उस ट्रैवल हिस्ट्री को बेस बना के मैंने कहा कि मैं जिस भी कंट्री में गया हूँ उधर मैंने कभी ओवरस्टे नहीं किया, जितना मेरा टाइम पीरियड था उतने में रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, और किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन, कोई कभी मुझे डिपोर्ट जैसा की चीज़ नहीं हुई। तो मैं एक सोच भी नहीं सकता इस चीज़ के बारे में कि मैं उधर जाऊँ और आगे जो है किसी और कंट्री में चला जाऊँ। तो मैं फुल मतलब एक एथिकल पर्सन हूँ और लीगली सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, अपने कागज़ मुझे गंदे नहीं करने। और प्लस ये है कि मेरी फैमिली भी पीछे है, तो अगर मैं यहाँ से उधर कहीं चला जाता हूँ फिर तो मैं अपनी कंट्री वापस आने के लिए भी जो है तरस जाऊँगा। तो ऑब्वियसली फैमिली के बगैर तो मैं नहीं रह सकता। तो इसलिए मतलब ये है कि मैं अगर उधर जा रहा हूँ तो मैं लिथुआनिया के अंदर ही रहूँगा जितना मुझे टाइम पीरियड है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं फॉलो करूँगा, और स्ट्रेट वे जो है मतलब उधर से ही करके, क्योंकि आगे भी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है तो उसमें भी हमने अपने लिए आगे फिर भी कभी जाना पड़ सकता है, तो ऐसी हरकत मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये जवाब सुन के उन्होंने भी आगे से मतलब नाइस बोला था कि नाइस। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा एनी क्वेश्चंस, तो बस मैंने ये पूछा था कि कितने टाइम पीरियड में मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था क्योंकि आजकल जो है लोड ज़्यादा चल रहा है, नॉर्मली हम तकरीबन 2 से 3 वीक्स के अंदर चीज़ करते थे, तो आप इसका जो 7 to 8 वीक्स एटलीस्ट ध्यान में रखें, उसमें आपको जो है रिस्पॉन्स आएगा। तो तकरीबन आफ्टर 34 और 35 डेज बाद जो है मुझे रिस्पॉन्स आ गया है और मेरा जो है लिथुआनिया का TRP अप्रूव हो गया है, और वो भी 2 साल के लिए। तो 1-2 दिन पहले ही मुझे ईमेल रिसीव हुई जिसके अंदर ऐसा था कि आपको माइग्रेस की प्रोफाइल के अंदर जो है एक मैसेज रिसीव हुआ है, और जब मैंने अपनी प्रोफाइल लॉगिन की उधर जाके कन्वर्सेशंस के अंदर मैंने मैसेज देखा तो उधर जो है लिखा हुआ था कि डिसीजन हैज़ बीन मेड कि आपको रेजिडेंट परमिट TRP फॉर लिथुआनिया और फॉर 2 ईयर्स। ये बहुत अच्छी बात हुई है कि नॉर्मली ये लोग अभी से पहले 1 साल के लिए TRP देते थे, और उसके बाद जो है अगर आपका कोर्स लंबा है, अगर 2 साल की डिग्री है या 4 साल की है, तो ये फिर उधर ही एक्सटेंड कर देते थे। बट अभी अच्छी बात यह है कि आपको ये 2 साल का TRP दे रहे हैं। अब मेरा 2 साल की डिग्री है तो मुझे 2 साल का दिया है, तो बाकी बैचलर्स वालों का भी मैंने सुना है कि 2 साल का ही दे रहे हैं। 1-2 लड़के हैं कराची से जो कि मुझे बाकू के अंदर मिले थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ मैं, तो उनको भी 2-2 साल की ही ईमेल्स आई हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी माइग्रेस के इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर आपका कोई एडिशनल क्वेश्चन हो या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो तो कमेंट में कीजिएगा, या अगर आपकी कोई सजेशन या अपना एक्सपीरियंस हो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे जो है और भी बहुत लोगों की हेल्प हो जाती है। तो जितने लोगों की हेल्प हो वो अच्छा है। सो ये था मेरा माइग्रेस इंटरव्यू। बाकी आपको अभी मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है लिथुआनिया सीरीज, इसमें सारी जो है लिथुआनिया रिलेटेड ही मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिए करेगा। इसका लिंक जो है मैं ऊपर दे देता हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।